हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ये वीडियो क्लास 11th वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट होने वाला है फिजिक्स में से। ठीक है, यह पार्ट 1 है बच्चों। ठीक है, इसके आगे भी यहाँ पे आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके कंटिन्यूस वीडियो डेली आएंगे। ठीक है, जो कि बच्चों आपको क्या करना है, उन सभी वीडियो को पूरा वॉच करना है और वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जाता है उसको यहाँ पे आपको पूरा फॉलो कर लेना है। ठीक है, इसके आगे बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपके बच्चों अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में और बोर्ड पेपर में। ठीक है, यहीं से बच्चों आपका 100% यहीं से प्रश्न आपके बनने वाले हैं। ठीक है, यहीं से पूरा प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, जो कि जितने भी बच्चों आपके 2 नंबर के प्रश्न होने वाले हैं ना, तो इन्हीं में से बच्चों आपके पूरे प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, और बच्चों आपको क्या करना है, यदि बच्चों आपको इनके एमपी बोर्ड के लिए बेहतरीन तैयार करना है। ठीक है, एमपी बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी के लिए आपको क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555 को आपको इनकी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को आपको ऑल पे सिलेक्ट करके रख लीजिएगा। ठीक है, जिससे कि होगा कुछ नहीं बच्चों, जब भी हम कुछ वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाएगा और आपका पेपर भी जस्ट आने वाला है। इन 9-10 तारीख से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो इन सबको आपको पूरा देख कर लीजिएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 2 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको बच्चों इसका आंसर कम से कम 30 शब्दों में यहाँ पे आपको पूरे इसका आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, कितने शब्दों में, 30 शब्दों में इसके आंसर यहाँ पे आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, जो कि पहला प्रश्न क्या है, विमीय विश्लेषण की कोई 4 अनुप्रयोग यहाँ पे आपको बता देना है। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे आपके लिए एक फायदा होने वाला है, ये प्रश्न हम आपके लिए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में दोनों में लेके आए हैं। ठीक है, जो हिंदी मीडियम का बच्चा होगा वो हिंदी मीडियम से देख लेगा, जो इंग्लिश मीडियम से होगा वो अपने क्वेश्चन को इंग्लिश मीडियम से देख लेगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित राशियों के विमीय सूत्र यहाँ पे आपको लिख देना है। ठीक है, जैसे कि चाल, घनत्व, त्वरण, बल। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पे आपसे तीसरा प्रश्न पूछा गया है और लोटनिक घर्षण में यहाँ पे आपको कोई 2 अंतर लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बच्चों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, विराम का जड़त्व किसे कहते हैं, इसका एक यहाँ पे आपको उदाहरण देके बता दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया है, प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, यदि ये नाभिक 2 छोटे नाभिकों में विघटित होता है तो दर्शाए कि उत्पाद विपरीत दिशा में गति करना चाहिएगा। ठीक है, इन प्रश्नों को आपको इनकी अच्छे से सावधानी पूर्वक पूरा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। ठीक है, और बच्चों आपको इसका आंसर कहां से लेना है वह सब कुछ मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ठीक है, इसी वीडियो में मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपसे 6वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, क्रिकेट खेल में एक जैसी गेंद को कैच करते समय खिलाड़ी ए अपने हाथ 10 सेंटीमीटर तथा खिलाड़ी बी अपने हाथ 40 सेंटीमीटर पीछे खींचते हुए गेंद को रोकता है, दोनों द्वारा गेंद पर आरोपित बल का अनुपात यहाँ पे आपको ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आप इंग्लिश में भी पूरा देख लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, प्रत्यास्था एवं अप्रत्यास्था संगठन को यहाँ पे आपको पूरा परिभाषित कर दीजिएगा। ठीक है, 8वां प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा गया है, कार्य ऊर्जा प्रमेय को यहाँ पे आपको पूरा लिख दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों अधिक परावर्तक वाले पिंड अल्प उत्सर्जक होते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, कारण स्पष्ट कीजिए क्यों भाप के परिचलन पर आधारित तापन निकाय प्राप्त जल के परिचलन पर आधारित निकायों की अपेक्षा भवनों को उष्ण बनाने में अधिक दक्ष होती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका 11वां प्रश्न आ जाता है। ठीक है, जो कि क्या है, एक कर्ण इंजन 100 डिग्री सेल्सियस तथा 27 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य कार्य करता है, इसकी दक्षता यहाँ पे आपको ज्ञात कर लेना है।
ठीक है। और बच्चों मैं आपको यहाँ पे एक बात आपका पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आप इसको पूरा ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा। तो आपका पेपर इस बार वायरल नहीं होने वाला है, ठीक है। जो कुछ भी आप अपना फालतू समय यूट्यूब में बिताते हो ना, वो अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में करके, वो सब डुप्लीकेट पेपर होता है, वो पेपर ओरिजिनल पेपर नहीं होता है, ठीक है। तो आप उस पेपर के भरोसे ना पढ़ें और आप इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन पढ़ें, ठीक है। आपको जहां से भी इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन मिले उन्हीं को आपको पूरा क्वेश्चन को तैयार करके आपके बोर्ड पेपर में जाना है, और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में भी वही पेपर को पूछ के पूरा जाना है, ठीक है, पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और बच्चों इसका आंसर कैसे लेना है वो सब मैं आपको अभी आगे बताने वाला हूं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, एक हीटर किसी निकाय को 100 वाट की दर से ऊष्मा प्रदान करता है। यदि निकाय 75 जैसे S1 की दर से कार्य करता है तो आंतरिक ऊर्जा की वृद्धि किस दर से होगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 13वां प्रश्न पूछा गया है कि क्या है, ऊर्जा समविभाजन का यहाँ पे आपको नियम लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, जो कि क्या है, किसी गैस के दाब, ठीक है, किसी गैस की दाब की गणना का आधार क्या है, यहाँ पे आपको पूरा स्पष्ट करके यहाँ पे आपको पूरा बता दीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपके लिए 14 प्रश्न के आपको पूरा कंटेक्स्ट याद करके जाना है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर में और वार्षिक परीक्षा पेपर में। इससे बाहर बच्चों आपके कुछ भी नहीं आने वाला है 2 नंबर वाले प्रश्न में, ठीक है। जितने भी आपके 2 नंबर वाले प्रश्न बनते थे मैंने आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा बता दिया हूँ। और बच्चों रही बात आपको इसके आंसर कैसे मिलेगा, तो बच्चों आपको डिस्कशन बॉक्स पे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, ठीक है। आप उस लिंक पे जाइएगा और हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। तो वहां पे बच्चों हम आपके लिए पहले से ही अपलोड करके रख दिए हैं, ठीक है। तो आप इसका आंसर वहां पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा, वहां पे बच्चों आपका आंसर शॉर्ट्स में भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप वहां पे जाके इसको पूरा वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पेपर के भरोसे नहीं बैठेंगे। हम आपको इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन दे रहे हैं, आप उन्हीं में से पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।